हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। सीबीएसई ने आज क्लास 10th स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। टोटल पास परसेंटेज 99.04% रहा है। बॉयज़ का पास परसेंटेज 98.89% रहा है और गर्ल्स का पास परसेंटेज 99.24% रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र ने भी आज अपने 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। इंडियन आईटी कंपनी इन्फोसिस की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 7 लाख करोड़ के पार चली गई। 7 लाख करोड़ मार्केट कैप को पार करने वाली इन्फोसिस रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक के बाद भारत की चौथी कंपनी है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वो राज्य के सभी ट्रांसजेंडर्स को 3 महीने के अंदर अंदर वैक्सीनेट करे। पश्चिम बंगाल में अब तक बारिश और डैम के पानी से आई बाढ़ में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 2.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। सरकार ने कहा है कि देश के 8 राज्यों में कोविड का आर फैक्टर 1 से ज्यादा हो गया है और एक चिंता की स्थिति है। 1 से ज्यादा का आर फैक्टर का यह मतलब होता है कि अगर इन राज्यों में अगर एक व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड है तो 1 से ज्यादा या एक व्यक्ति को कोरोना फैला सकता है। दिल्ली में आज एक 9 साल की दलित लड़की का रेप कर उसके माता पिता को बताए बगैर उसका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को अरेस्ट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को 82 मिलियन यूएस डॉलर्स में हार्पून मिसाइल सिस्टम या फिर हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट्स बेचने का फैसला किया है। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के करीब NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के आतंकी हमले में 2 बीएसएफ जवान शहीद हो गए। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली एमएलएस की सैलरी को बढ़ाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश राज्य में 1171 गांव भारी बारिश से प्रभावित होकर पानी में डूबे हुए हैं। बचाव कार्य के लिए सेना के दस्तों को बुलाया गया है। सेना ने अब तक 1600 लोगों को बचा लिया है। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी में अगर किसी बच्चे के माता पिता की कोरोना के कारण मौत हो गई है तो उन बच्चों को 18 साल की उम्र होने तक यूपी सरकार हर महीने 2500 रुपये प्रदान करेगी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर आज 4.3 मैग्नीट्यूड के जलजले के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। इंडियन एयरफोर्स इन दोनों राज्यों में रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज एक आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक किसी के भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी टेंसेंट के शेयर्स आज एक ही दिन $60 बिलियन खो बैठे। ऐसा उस वक्त हुआ जब चाइनीज सरकार ने ऑनलाइन गेम्स को इलेक्ट्रॉनिक ड्रग्स करार दिया। अफ्रीकी देश इथियोपिया और सूडान के बीच बहने वाली सेतिती नदी में आज 50 लाशें बहती हुई दिखीं। इन लाशों पर गोलियों के जख्म थे। इथियोपिया के टिग्रे में इस वक्त सिविल वॉर चल रही है। चाइना के वुहान शहर में अधिकारियों ने वुहान के सभी 1 करोड़ 10 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है। वुहान चाइना का वो शहर है जिसमें कोरोना सबसे पहली बार पाया गया था और वहां से फैला था। उसके बाद वुहान कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन फिलहाल वुहान में फिर से कोरोना के केसेस मिलना शुरू हो गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पर वोट करने वाली है। इस बिल में यह कहा गया है कि यूएसए में तैयार की जाने वाली कारों में अब से ड्रंक ड्राइवर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी से यह होगा कि अगर कोई ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है तो कार उसको खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगी। दक्षिण अफ्रीका में राइनोसरस यानी गेंडों का इलीगल शिकार जोरों के साथ जारी है। जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक 249 गेंडों को जान से मार दिया गया है। गेंडों के सींग की कीमत इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में लाखों में होती है और इसी सींग के कारण गेंडों को मारा जाता है। जंगलों में लगी आग के कारण यूरोपीय देश ग्रीस पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्मी झेल रहा है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 7,400 एकड़ जमीन जलकर राख हो चुकी है और ग्रीस में टोटल 116 जगहों पर आग जल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी 70% बालिग आबादी को कोरोना के खिलाफ मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट कर लिया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा में 6.1 मैग्नीट्यूड के जलजले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वैक्सीनेशन टीम के साथ आए एक पुलिस जवान को आतंकवादियों ने गोली मार दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो अब तक टोटली खत्म नहीं हुआ है। ओलंपिक अपडेट्स।
मेंस हॉकी के सेमीफाइनल में भारत की टीम बेल्जियम से 2-5 से हार गई। अब भारत की टीम ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी। वुमेन्स 62 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग के राउंड ऑफ 16 में भारत की सोनम मलिक मंगोलिया के बोरलतुया खुरेलखू से हार गईं। जैवलिन थ्रो के विमेंस इवेंट में भारत की अन्नू रानी फाइनल में क्वालिफाई करने में नाकाम रहीं। शॉटपुट के मेंस क्वालिफिकेशन के ग्रुप ए में भारत के तेजिंदर पाल सिंह 13वें नंबर पर रहे, वो भी फाइनल में क्वालिफाई करने से नाकाम रहे। इक्वेस्ट्रियन फवाद मिर्जा जंपिंग फाइनल में 23वें नंबर पर रहे, वो सीनोर मेडिकोट नामी घोड़े को चला रहे थे। आज ओलंपिक मेडल्स टैली में 32 गोल्ड 21 सिल्वर 16 ब्रॉन्ज के साथ चाइना पहले नंबर पर रहा। 24 गोल्ड 28 सिल्वर 21 ब्रॉन्ज के साथ यूएसए दूसरे नंबर पर रहा। 19 गोल्ड 6 सिल्वर 11 ब्रॉन्ज के साथ जापान तीसरे नंबर पर रहा। 14 गोल्ड 4 सिल्वर 15 ब्रॉन्ज के साथ ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर रहा। 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ भारत 64वें नंबर पर रहा। जानते हैं भारत के शेयर बाजार का हाल। सेंसेक्स आज 872 पॉइंट्स बढ़कर 53,823 पे बंद हुआ और निफ्टी 245 पॉइंट्स बढ़कर 16,130 पे बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने की कीमत आज प्रति 10 ग्राम 47,867 रुपये रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 67,971 रुपये रही। रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत होकर 74.28 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल 73.47 डॉलर्स रही। भारत की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,549 मामले सामने आए और टोटल मामलों की तादाद 3,17,26,507 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 38,887 लोग रिकवर कर गए और टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 3,08,96,354 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 422 लोगों की मौत हो गई और टोटल मौतों की तादाद 4,25,195 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 61,09,587 लोगों को वैक्सीनेट किया गया और टोटल वैक्सीनेशन डोज की तादाद 47,85,44,114 हो गई। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 4,04,958 है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।